Hello guys. Today I'll tell you about the next lab, which is lab number one. Uh, you can find the link to lab number one from here in the mail you like जो तुम्हें कैंपस के लिए जो तुम्हें इनरोलमेंट की मेल मिली राइट उसी के नीचे आ जाना तुम्हें यहाँ पे गूगल डॉट ये वाला लिंक मिल जाएगा इस पे तुम चले जाना तो लेट इट ओपन। पर अभी जस्ट एक और वीडियो आई थी उसमें सारी साउंड खराब हो गई तो मुझे दोबारा लानी पड़ रही है। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट लैब है द बेसिक ऑफ गूगल क्लाउड कंप्यूट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन होता क्या है, पहले सबसे पहले मैं लैब स्टार्ट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। एट द सेम टाइम जब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं बता देता हूँ एक सेकेंड। ये कैप्चा आएगा, इसे फिल कर लेना एंड इंश्योर कर लेना बिफोर स्टार्टिंग द लैब तुम्हारे यहाँ पे 400 प्लस क्रेडिट्स दिखा दे। अगर तुमने नहीं किया तो प्लीज़ स्टेप वन पहले करना जिससे तुम्हें 400 क्रेडिट्स मिलेंगे, फिर ये करना। तो मैं कैप्चा फेल कर रहा हूँ। अरे यार, कार 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 वेरीफाई एंड लॉन्च विथ वन क्रेडिट कर देना। और ये चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है, यस। तो बेसिकली वर्चुअल मशीन क्या होता है, वर्चुअल मशीन से बेसिकली लेट सपोज तुम्हें अपने लैपटॉप पे uh, एक प्रोसेस करना है जो बस लिनक्स पे हो सकता है, तो उसके लिए यू क्रिएट अ मशीन। ठीक है, यू क्रिएट अ मशीन इन योर सिस्टम इटसेल्फ जो एक एक सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं हाइपरवाइजर उसके थ्रू रन कर रही होती है। तो अगर मैं तुम्हें बेसिकली इन शॉर्ट बताऊँ, मैं तुम्हारे लिए देखता हूँ। हाइपरवाइजर बेसिकली दो तरह के होते हैं। ठीक है, अभी एक होता है टाइप वन हाइपरवाइजर, एक टाइप टू हाइपरवाइजर। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो तुम्हें एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे अभी मैं रन कर रहा हूँ विंडोज़ राइट। अब मैं विंडोज़ के ऊपर अपने लिनक्स भी चला सकता हूँ, मैं विंडोज़ के ऊपर उबंटू भी चला सकता हूँ, फिडोरा भी चला सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट ओएस अपने ही एक मशीन के ऊपर चला सकता हूँ यूजिंग हाइपरवाइजर। तो क्या होता है, ये हाइपरवाइजर दो तरह के होते हैं, एक टाइप वन एक टाइप टू। ठीक है, टाइप वन हाइपरवाइजर वो होता है जो तुम टाइप वन हाइपरवाइजर को बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी कहते हैं। ठीक है, ये एक हाइपरवाइजर होता है जो तुम डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर चला सकते हो। एंड हार्डवेयर के ऊपर बेसिकली तुम हाइपरवाइजर चला सकते हो जिससे तुम मल्टीपल डिफरेंट वीएम बना सकते हो। जैसे ये एक ऐप और ओएस है, हर वीएम के पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है राइट। तो तुम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हार्डवेयर पे, लेट सपोज एक सर्वर है, सर्वर के ऊपर तुम लिनक्स भी चला रहे हो, उबंटू भी चला रहे हो, तो विंडोज भी चला रहे हो, तो जो भी तुम चलाओ वो तुम चला सकते हो। ठीक है, ये होता है टाइप वन हाइपरवाइजर। अब टाइप टू में क्या होता है, लेट सपोज अब मेरे पास ये विंडोज है। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर फर्दर हाइपरवाइजर चलाना चाहता हूँ राइट। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे पास एक हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम लर्न कर रहा है ऑलरेडी जो इन बाय केस इज विंडोज। अब मैं उसके ऊपर अलग से एक हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर लेयर यूज करके जो हुए हाइपरवाइजर उसके यहाँ पे मैं मल्टीपल वीएम बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर से तुम कैसे वीएम बना सकते हो। अब वीएम होता क्या है, वीएम होता है कि तुम एक वीएम इज अ वर्चुअल मशीन फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसके ऊपर तुम अपने सारे डे टू डे के टास्क कर सकते हो। वीएम के पास अपनी खुद की कंप्यूटिंग पावर होती है जिससे तुम उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में तुम पढ़ भी सकते हो। अ, जो हमारा अब जो गूगल क्लाउड है, गूगल क्लाउड तुम्हें अलाउ करता है कि तुम एक वर्चुअल मशीन रेंट कर पाओ थ्रू देम। उससे क्या होता है, लेट सपोज तुम्हें एक एआई एप्लीकेशन रन करना है जिसके लिए एआई मॉडल को तुम्हें रन करने के लिए 100 GB का लाइक जीपीयू चाहिए। तो तुम्हारे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मैक्स टू मैक्स क्या होगी, 4 8 या फिर 16 GB मैक्स टू मैक्स राइट। तो तुम्हारे सिस्टम पे तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, तो तुम उसे रन कैसे करोगे। उसके लिए देर आर सर्विसेज कॉल्ड क्लाउड। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, उसी में से जीसीसीपी गूगल क्लाउड कंप्यूट एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो तुम उसी से अभी हम गूगल क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम वैसे ही गूगल क्लाउड के थ्रू एक अपनी वर्चुअल मशीन बना सकते हो राइट। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बना सकते हो। इसके दो स्टेप है, सबसे पहले इंश्योर कर लेना तुम ये लैब रन कर लेना। उसके बाद क्लिक ऑन दिस। अच्छा, ये आ सकता है कुछ लोगों को, तो ये आया तो ये करके बेसिकली अगर ये वाला इशू आया कि तो क्लिक कर रहे हो और ये आ रहा है, उसके लिए क्या करना, यहाँ पे जब ये लिंक लोड हो जाए नीचे यहाँ पे जो लिखा आ रहा था ना, ये लिंक लोड हुआ, उसके बाद राइट क्लिक करना और ओपन लिख के न्यू टैब। जैसे ही होगा ये तुमसे ये डायरेक्टली साइन इन हो जाएगा। ये हो सकता है वो आईडी पासवर्ड मांगे, आईडी पासवर्ड मांगे तो ये रहा आईडी और ये रहा पासवर्ड। मेरे केस में नहीं मांगा तो मुझे डालने की जरूरत थी पड़ी। अब ये यहाँ पे हम कहाँ पे आए हैं, अब हम गूगल क्लाउड के डैशबोर्ड पे आ गए हैं।
इधर से ही तुम अपने वर्चुअल मशीन बना सकते हो जो हम बनाने वाले हैं। तो फॉर क्रिएटिंग अ वर्चुअल मशीन सबसे पहले कम टू कंप्यूट इंजन। ठीक है, कंप्यूट इंजन पे आ गए, ये यहाँ पे लेफ्ट साइड तुम्हें दिख रहा होगा, राइट। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये रहा कंप्यूट इंजन। इसके बाद हेड टू वर्चुअल मशीन, ये रहा वर्चुअल मशीन वीएम इंस्टेंसेस। ठीक है, वीएम इंस्टेंसेस पे आने के बाद अभी तुम देख रहे होगे तुम्हारे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमें अब क्या करना है, हमें एक वर्चुअल मशीन बना दी है। तो यू कम एट क्रिएट इंस्टेंस, तुमने एक इंस्टेंस बनाया। ठीक है, मतलब क्लिक किया क्रिएट करने पे। अब ये कर रहा होगा, ये तुमसे नाम पूछ रहा होगा कि तुम्हें क्या क्या बनाना चाहते हो। ठीक है, मतलब तुम अपनी वर्चुअल मशीन का नेम क्या रखना चाहते हो, कहाँ पे उसे डिप्लॉय करना चाहते हो, वगैरह वगैरह। उसके लिए हेड टू योर लैब इटसेल्फ, यहाँ पे सारी डिटेल्स जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सब लिखी हुई भी है, तो यू कैन रीड इट एज वेल। तो यू कैन स्किप दिस पार्ट, स्टार्टिंग में तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओ। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डैशबोर्ड से बना रहे हैं। डैशबोर्ड इन द सेंस लाइक ये जो हम कंसोल पे आए, ठीक है, मतलब कंसोल इन द सेंस लाइक हम यहाँ पे आए डैशबोर्ड पे, वी आर क्रिएटिंग, हम सब मैनुअली एंट्री कर रहे हैं, ये बाय डैशबोर्ड है। और दूसरा मेथड होता है बाय कोड, वो इसके बाद में करवाऊंगा। तो सबसे पहले ये पूछा है नेम वर्चुअल मशीन का, तो हम यहाँ से नेम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये बेसिकली नेम है जो तुम अपनी वर्चुअल मशीन को दे रहे हो, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये नेम के ये रूल्स है जो हमें, बट इस लैब के लिए जो हमें रूल्स फॉलो करने हैं, मतलब जो हमें नेम देना है वो यहाँ पे लिस्टेड है। अब हमने नेम दे दिया, अब ये पूछा है रीजन। रीजन हमें क्या दिया हुआ है, यूएस ईस्ट फोर, तो यहाँ से यूएस ईस्ट फोर सेलेक्ट कर लो। ये रीजन बेसिकली इसलिए होता है कि तुम्हें अपनी वर्चुअल मशीन कहाँ पे डिप्लॉय करती है। लेट सपोज अगर मेरे लोग इंडिया में है जो मुझे यूज़ करते हैं, आई वुड चूज अ रीजन जो इंडिया में हो। ठीक है, बट क्योंकि अभी हम एक्सपेरिमेंटेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं, हम सीखने के लिए पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यूएस ईस्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमें गूगल क्लाउड सिर्फ अभी उसी के लिए अलाउ कर रहा है, राइट। तो अगर मैं इंडिया में होता तो मैं इंडिया का चूज करता। इससे क्या होता है, लेट सपोज रीजन कैसे इम्पैक्ट करता है। लेट सपोज तुम्हारे लोग इंडिया में है, बट तुम्हारा सर्वर अगर यूएस में डिप्लॉयड है, तो क्या होगा, लेटेंसी इशू आएगा, तुम्हें लैग होगा कि तुम साइट लोड कर रहे हो, वो हो नहीं रही, टाइम लग रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो तुम्हारा क्लाउड प्रोवाइडर है उसका रीजन डिफरेंट है, बहुत दूर है तुमसे, तो तुम्हारे पास लेटेंसी इशू हो सकता है। तो उसी के लिए प्रिवेंट करने के लिए तुम उसी उसकी रीजन में डिप्लॉय करना अपनी वर्चुअल मशीन हमेशा, जो तुम्हारे सबसे पास हो। ठीक है, तो और जो जो तुम्हारे यूजर्स के पास हो, राइट। तो तुमने अब क्या किया, तुमने रीजन चूज कर लिया और जोन। रीजन के अंदर जोन आता है कि इस रीजन के अंदर हम कौन से जोन में डिप्लॉय करना चाहते हैं। ठीक है, तो यूएस ईस्ट फोर सी कर रहा है हमें, ये यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब हम चूज करेंगे हमारे वर्चुअल मशीन के स्पेक्स क्या होने चाहिए। स्पेक्स इज इट कि हमें कितना वर्चुअल सीपीयूज चाहिए, कितनी मेमोरीज चाहिए, एंड ऑल दैट। हर के हिसाब से यहाँ पे रेट और ये वेरी करता रहेगा, यहाँ पे तुम देखते रहो। जैसे अगर मैं सी फोर डिप्लॉय करना चाहूँ, सी फोर $72 मंथली लेगा। डोंट वरी, तुम्हारे अभी चार्ज नहीं कटेंगे, बट ये एग्जाम्पल है कि तुम्हारा सी फोर अगर तुम रन करो तो $72 कटेंगे। अभी हमें हमारे लैब के हिसाब से हमें ई टू डिप्लॉय करना है, तो मैं ई टू करूँगा। यहाँ पे मैंने ई टू सेलेक्ट कर लिया। अब मशीन टाइप, अब यहाँ पे मशीन टाइप हमें दे रखा है ई टू मीडियम। अब ये ई टू मीडियम से बेसिकली ये यही बता रहा है कि हमें कौन से, हमने स्पेक्स तो चूज कर लिया कि इस मशीन में, अब उस मशीन के अंदर भी ये हो सकता है ना कि मल्टीपल्स, उस मशीन के अंदर भी मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन आती है, जैसे कुछ मशीन ई टू वाली के अंदर सीपीयू हाई होता हो, ठीक है, किसी में सीपीयू कम होते हो, राइट। तो वही है यहाँ पे। तो हमें ई टू मीडियम में हमें 4 GB मेमोरी मिल रही है, और एक या दो हमें वर्चुअल सीपीयू मिल जाएंगे। ठीक है, हमने ये करा। उसके बाद हम आएंगे ओ एस एट स्टोरेज पे। ओ एस एट स्टोरेज पे यहाँ पे जो हमारे नीचे भी आ जाओगे, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है जो मैं बताने वाला हूँ। ओ एस एट स्टोरेज पे हम चूज करेंगे कि अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चाहिए हमें, कि मुझे विंडोज मशीन बना रही है, मुझे डेबियन बना रही है, या मुझे फिडोरा, यहाँ पे मल्टीपल लिखे हुए हैं, और भी बहुत होते हैं, तुम चूज कर सकते हो। हमारे इस लैब के लिए हमें एक वर्चुअल मशीन बना रही है जो डेबियन पे रन कर रही हो, डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर रही हो, जिसका वर्जन, यहाँ से तुम वर्जन चूज कर सकते हो कि कौन सा वर्जन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डेबियन नहीं बना रहा, विंडोज का बना रहा है, यहाँ पे विंडोज के वर्जन आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही तुम मल्टीपल कर सकते हो, उबंटू करना है उबंटू चूज कर लो, उबंटू के मल्टीपल वर्जन है। हमारे इस लैब के लिए हमें डेबियन चाहिए, तो डेबियन। और इसके लिए हमें चाहिए बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क, यहाँ पे लिखा हुआ होगा बैलेंस परसिस्टेंट डिस्क। ये तुम्हारी एक तरह से तुम बता रहे हो कि तुम्हें कितनी स्टोरेज चाहिए इसके जीबीज में। ठीक है, और तुमने सिलेक्ट कर लिया। अब तुमने डिससेलेक्ट कर, मतलब तुमने अब यहाँ पे ओएस और स्टोरेज अपनी सिलेक्ट कर ली है, राइट। उसके बाद यू कैन, यहाँ पे भी तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि
तुम अपना डाटा बैकअप करना चाहते हो या नहीं, अगर तुम्हारी वर्चुअल मशीन डाउन हो गई तो तुम्हें क्या करना है वो सब। तुम इस वाले को अभी के लिए स्किप कर सकते हो। उसके बाद ये आता है नेटवर्किंग सेक्शन। ये बताता है कि तुम्हारी वर्चुअल मशीन को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए हम, अगर हमें बाहर के ट्रैफिक को अलाउ करना होता है तो हम अलाउ एच टी टी पी या एच टी टी पी एस कर सकते हैं। इन दिस केस हम एच टी टी पी कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आई गेस तुम डायरेक्टली इसे क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट, जैसे तुमने क्रिएट किया तो तुम्हारी वर्चुअल मशीन अब यहाँ पे बनने लग जाएगी। तो जब तक ये बन रही है, ठीक है, ये अभी हमने किससे बनाई, एक तरह से वर्चुअल मशीन ये हमने बनाई है यूजिंग ये कंसोल जो हमने किया है। अब हम जो एक हमारी वर्चुअल मशीन बन चुकी है, ठीक है। अभी हम इस वर्चुअल मशीन को एक्सेस कैसे करते हैं। तुमने एक सिस्टम पे, लेट सपोज दूर किसी कंट्री में, लेट सपोज अपनी वर्चुअल मशीन बना तो लिया, अब उसे तुम यूज कैसे करोगे अगर तुम्हारे पास उसका कंट्रोल नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे करेक्ट के पास अभी एक चीज आने वाली है, मैं दिखाता हूँ। उसे बोलते हैं एस एस एच, ठीक है। सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, आई गेस ये नाम होता है उसका। तुम उस प्रोटोकॉल से उसके डायरेक्टली सीएमडी को एक्सेस कर सकते हो और तुम उससे कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो लेट इट रन जब तक ये हो रहा है। ओके, तो तुम जैसे ही देखोगे जब तुम्हारी वीएम मशीन बन जाएगी तो उसका स्टेटस अब क्या है, रनिंग। ये अब रन कर रही है। उसका जोन हमारा दिख जाएगा, रिकमेंडेशन अभी कुछ है नहीं। ये इसका इंटरनल आईपी है, एक्सटर्नल आईपी है, ठीक है। एक्सटर्नल आईपी मतलब अगर मैं इस पे जाऊंगा तो मैं ये दिखाने लग जाएगा कि वर्चुअल मशीन पे क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं अपनी वर्चुअल मशीन से कनेक्ट करूंगा एसएसएच के थ्रू। क्या हुआ, अब इससे मैं सीएमडी यूज करने वाला हूँ उस वर्चुअल मशीन का। सीएमडी मतलब कमांड शेल जो भी होती है, ठीक है। पावर शेल ले लो तो वो सब। तो डायरेक्टली एसएसएच के थ्रू वो किसी भी मशीन की एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे अब क्या हुआ, यूजिंग एसएसएच मेरे पास अब इस मशीन का कंट्रोल आ गया। जैसे मैं इसके कमांड रन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, डेबियन। तो अब हम क्या करेंगे, हमने हमारी अब वर्चुअल मशीन रनिंग है। वर्चुअल मशीन के अंदर हमने एसएसएच कर लिया, हम वर्चुअल मशीन को यूज कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर हम इसके अंदर अब एक वेब सर्वर डालेंगे। वेब सर्वर क्या होता है, वेब सर्वर तुम्हारी एप्लीकेशन, तुम्हारी वेबसाइट रन करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, लेट सपोज तुमने अपने वेब ब्राउजर से कुछ चीज़ें सर्वर पे भी रिक्वेस्ट की कि हमें ना फाइल चाहिए। तो तुम ना एक एच टी टी पी रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है। उस रिक्वेस्ट को जो तुम्हारे पास सर्वर है, जो तुम्हारी वीएम पे चल रहा है, वो उस रिक्वेस्ट को समझता है। एंड उसके बेसिस पे, उसके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे तुम्हें रिस्पॉन्स देता है। लेट्स सपोज तुम्हें फाइल चाहिए, वेबसाइट का कंटेंट चाहिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम इंस्टॉल कर लेंगे सर्वर को। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करना होता है, हमें इंस्टॉल करना होता है कि हमारा जो ओएस है वो अप टू डेट हो। तो उसके लिए ये कमांड है sudo apt get update। sudo इज एन एडमिन लेवल कमांड। apt get मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हमारा ओएस अपडेट हो जाए, बेसिकली ये कहना चाह रहा है ये। तो जो तुम्हारा ये एस एस एच है वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आके पेस्ट कर दो। एंड ये रन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ये जो ओएस है वो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी अभी नए ओएस पे किया है तो फिर अभी ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं हुआ। वल्टा जो हमारा अगर हम लेट सपोज ये बहुत पहले से चल रही होती है वीएम, तो हो सकता है हमारे पास एक नया अपडेट आ गया होता, तो ये वो कर देता, ठीक है। उसके बाद अब हम अपना वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे। हमारे वेब सर्वर का नाम है एच जी आई एन एक्स, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स सर्वर वेब सर्वर है जिसपे तुम थाउजेंड ऑफ कॉन्करेंट रिक्वेस्ट भी मारो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब बहुत रोबस्ट है, ठीक है। तो हम उस पर यही एक एडमिन लेवल कमांड कर रहे हैं कि हमें इंस्टॉल करना है वाई, इसका मतलब होता है हाइपर वाई का मतलब यस, एच जी आई एन एक्स। तो हम ये करके अब अपने क्या बोलते हैं, जो हमारा ये है वीएम, उस पर हम ये रन कर देंगे। तो तुम्हारा वेब सर्वर इस पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये वेब सर्वर इंस्टॉल होने के बाद अब तुम क्या कर सकते हो, तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारा वेब सर्वर चल रहा है या नहीं। उसके लिए तुम पी एस ए यू डब्ल्यू एक्स इसे तुम खुद टाइप भी कर सकते हो। अगर तुम मल्टीपल टाइप्स करोगे ना तो तुम्हें ये याद भी हो जाएगा, जैसे मुझे भी याद हो चुका है। तो तुम भी रट करके चेक कर सकते हो। अब तुम्हारा वेब सर्वर चल रहा है। अब वेब सर्वर चल रहा है, ठीक है, यानी कि मेरे वीएम पे वेब एप्लीकेशन सर्वर चल रहा है, मैं उस पर रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ, वो मुझे रिस्पॉन्स भेजेगा। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं कि वो सच में भेज भी रहा है या नहीं। तो अब मैं अपने वीएम पे कैसे चेक करूँ। तुम्हारे पास जैसे गूगल का क्या होता है, तुम डोमेन नेम होता है www.google.com। तो तुम गूगल पे आ गए। वैसे ही तुम आईपी से भी सर्च कर सकते हो, राइट।
तो अब मैं वेब सर्वर के जो हमने ये वीएम बनाई है, वीएम के आईपी पे जाऊंगा तो मेरा वेब सर्वर चल जाना चाहिए। लेट्स ट्राई। तो ये पहले कहेगा कि ये क्योंकि हमने एच टी टी पी एस नहीं डाला है, हमने एच टी टी पी डाला था, याद है? तो उसलिए ये एरर दिखा रहा है। बट अगर मैं कंटिन्यू टू साइट करूंगा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू एच जी आई एन एक्स। ठीक है, इसका मतलब अगर जब तुमने अपना वेब सर्वर डालते हो, एड उसके ऊपर अगर कंटेंट नहीं डालते, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट होस्ट नहीं की, तो स्टार्टिंग में ये दिखाता है ये वाला पेज, वेलकम टू एच जी आई एन एक्स। इसका मतलब तुम्हारा वेब सर्वर तुम्हारी वर्चुअल मशीन पर चल रहा है। ठीक है, तो तुम्हारी एक वर्चुअल मशीन बच चुकी है। इसके बारे में, इसके तुम कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हो, इसके तुम लॉग्स देख सकते हो, इस वर्चुअल मशीन की मॉनिटरिंग कर सकते हो, जैसे यहाँ पे है। यहाँ पे आ जाएगा चीज़ें कि क्या क्या हुआ है, ओएस चला है, अपडेट हुआ है, किसने करेक्ट किया है, वगैरह वगैरह। तो तुम ये सारी चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं बैक आ जाता हूँ। तो अब तुम्हारी एक वर्चुअल मशीन चल चुकी है, राइट? इनफैक्ट तुम इसके मॉनिटरिंग के लॉग्स भी देख सकते हो कि हमारा सीपी यूटिलाइजेशन कितना है, जीपी यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन, नेटवर्क ट्रैफिक। जैसे अभी मैंने रिक्वेस्ट करी तो नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ गया होगा, ये कहाँ से आ रहे हैं लोग, डिस्क थ्रूपुट, ये सब चीज़ें का यूज़ करके तुम अपनी एप्लीकेशन को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हो, राइट? तुम यहाँ पे सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू ये सब भी देख सकते हो। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट था, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट। तो बैक आ जाओ। अब हमारा एक टास्क हो चुका है कि हमने अपने डैशबोर्ड से बना दिया है। अभी हमने क्या किया है, हमने कंप्यूटर इंस्टेंस पे गए, वीएम इंस्टेंस पे गए, वहाँ पे हमने एक वीएम बनाया है जिसके हमने स्पेक्स वगैरह, ओएस वगैरह, उसकी टाइप ऑफ मशीन, रीजन वगैरह चूज करके हमने एक वीएम लॉन्च किया। फिर हमने उसे एसएसएच किया। एसएसएच के अंदर हमने पहले उसे उसका ओएस अपडेट किया, फिर उसके बाद हमने उस पर एच जी आई सर्वर चलाया। फिर जब हम दोबारा डैशबोर्ड पे गए और हमने उसे एक्सटर्नल आईपी थे उस पर क्लिक किया, तो हम उस पर रिडायरेक्ट हो गए अपने वेब सर्वर पे कि हमारा एप्लीकेशन चल गया है। तो हमारा ये यहाँ तक ये टास्क कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सेम चीज करेंगे बट हम अब कमांड से करेंगे। ठीक है, हमें अब लेट सपोज तुम्हें 100 मशीन बना रही है, तो बार बार जाके तो 100 मशीन ऐसे नहीं बनाओगे, राइट? तो इसे अभी तुम क्लोज कर सकते हो। अब तुम आ जाओ कहाँ पर, तुम आ जाओ तो यहाँ पर। ठीक है, तो उसके लिए तुम क्लाउड शेल पे जा सकते हो। क्लाउड शेल ये लोड होगी, एड तुम इसे कंटिन्यू करके ऑथराइज कर सकते हो। लेट्स चेक, वीडियो चल रही है, ओके वीडियो चल रही है। और ये आएगा ऑथराइज, इसे ऑथराइज कर दो। जैसे ही ऑथराइज हो जाए तुम्हारे पास अब क्या है, तुम्हारे पास जो गूगल क्लाउड है तुम्हें कमर्शियल दी है, जो जिससे तुम कुछ भी चीज़ें इस पर डिप्लॉय या फिर अपने इंस्टेंसेस बना सकते हो। तुम अपने कोई रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो गूगल से थ्रू दिस कमर्शियल। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा सबसे पहले हम मैं अपने लैब पे आ जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, वैसे क्या होगा कि गूगल क्लाउड मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दे कि जो मेरा कंप्यूट रीजन है वो यूएस ईस्ट 4 है। अब मैं बेसिकली से बता रहा हूँ कि ना एक काम कर, मेरे लिए कंप्यूट जो रीजन है उसे सेट कर दे कि वो यूएस ईस्ट 4 है, राइट? तो मैं यहाँ पे आके ये रन कर दूंगा। और ये यहाँ पे मुझे, तुमने ये क्लिक किया, ये तुम्हें वो भी देगा कि जो मेरा कंप्यूट रीजन है वो सेट हो चुका है। ये इससे क्या हुआ, जो मैंने वीएम बनाते हुए वो किया था ना कि मेरा रीजन ये है, मैंने वो डायरेक्टली इससे कर दिया इस कमांड के थ्रू। फिर अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा रीजन, एक्सपोर्ट रीजन। इससे कुछ नहीं हो रहा है, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ रीजन को, जिसके अंदर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ यूएस ईस्ट 4। तो मैंने बता दिया कि मुझे एक यूएस ईस्ट 4 का रीजन चाहिए, मतलब एक रीजन वेरिएबल चाहिए जिसका नाम है यूएस ईस्ट 4। तो अब ये मुझे इसने मुझे कर दिया। ठीक है, रीलोड नहीं करनी मुझे साइट। उसके बाद अब मैं जैसे ही मैंने जोन चूज किया था वैसे ही मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट जोन करके अपना जोन चूज कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, तुम नीचे आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब तुम क्या बोलोगे, गूगल क्लाउड सुन, गूगल क्लाउड सुन, मुझे ना एक कंप्यूट का इंस्टेंस चाहिए, मुझे एक वर्चुअल मशीन बनानी है बेसिकली। ठीक है, और मुझे क्या करना है, कंप्यूट इंस्टेंस पे, अरे एक सॉरी आ गया, गूगल क्लाउड मुझे कंप्यूट इंस्टेंस चाहिए। ठीक है, क्रिएट, मैं उसे क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा जी सी लैब 2। ठीक है, कि हमने बता दिया कंप्यूट इंस्टेंसेस, क्रिएट, नेम। अब हम बताएंगे कि हमें कौन से टाइप का चाहिए, जैसे मैंने बताया था E2 ले सकते हो या फिर तुम किसी और कॉन्फ़िगरेशन का ले सकते हो, वो चूज कर लिया। और उसका जोन होना चाहिए ये जोन, डॉलर जोन। डॉलर जोन क्या है, जो अभी हमने वेरिएबल बनाया था ना जोन, उसमें से ये फैच कर लेगा कि मैंने जोन क्या दिया था।
तो जैसे ही मैं यहाँ पे आके कमांड रन करूंगा, एक सेकेंड, यहाँ पे दिखा रहा है कि कमांड लॉस्ट हो चुका है, तो मुझे एक बार यहाँ पे आके एक बार दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ेगा। आ, ओके, लॉग आउट हो गया है, तो इसे मैं काट देते हैं। मैं यहाँ पे आऊँगा, ऊपर लेके न्यू टैप करूँगा, ये साइन इन करेगा मुझे। ओके, तो मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा दोबारा, क्योंकि जो मैंने वेरिएबल बनाए थे वो आई गेस चले गए होंगे। मैं फटाफट तुम्हारे लिए एक और बार दोबारा वेरिएबल बना देता हूँ। अच्छा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कर दिया था, राइट। मैंने रीजन सेट कर दिया था, मैंने जो रीजन वेरिएबल था ये दे दिया था, जोन मैंने ये दे दिया था। अब मैं जो, अच्छा ये मैंने कर दिया था, तो मैं अपना ये वाला कमांड रन कर दूंगा वीएम बनाने के लिए। जैसे ही मैं करूँगा, तुम देखोगे यहाँ पे आएगा कि वीएम बन गया है। एक सेकेंड, वीएम बच्चा बच्चा बच्चा, टाइम लगता है वीएम बनने में, क्योंकि वो एलोकेट करते हैं तुम्हारे पास कि तुम्हें हम ये वीएम दे रहे हैं। वीएम अब बन गया है। अब उसकी डिटेल्स भी आ गई है कि हमने जी सी ई लैब टू कर आपका वीएम बना दिया, जिसका जोन ये है, जिसका मशीन टाइप ये है, ये इसका इंटरनल आईपी है, ये इसका एक्सटर्नल आईपी। तो लेट्स चेक कि वीएम सच में बना है या नहीं। यहाँ पे आके अगर तुम कंप्यूट इंजन पे जाओगे, वीएम इंस्टेंसेस पे जाओगे, तो तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हारा एक लैब का एक और बन गया है इंस्टेंस। तो ये अब हमने वीएम बना लिया है कमांड के थ्रू। तुम अगेन उस पे जाके एसएसएच कर सकते हो चाहो तो, या फिर तुम वैसे नीड नहीं है इस लैब के लिए। तो बेसिकली तुमने अब दो तरह से बना ली, एक कंसोल से और एक एसएसएच करके। एंड तो अब बेसिकली ये क्या क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वे कैन यू क्रिएट अ वीएम इंस्टेंस। एक कमांड लाइन के थ्रू जो हमने अभी किया, और एक कंसोल जो हमने उससे पहले किया था, ये करोगे दोबारा हो जाएगा। ऐड इसकी भी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। ये भी हो गया, ठीक है। तो हमारा ये लैब कंप्लीट हो गया। आई होप मैंने ट्राई किया जितना मैं समझा सकता था अच्छे तरह से। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। मैंने इससे बहुत डिटेल में बनाई थी वीडियो, बट वो वीडियो करप्ट हो गई सैडली, मतलब उस पर ऑडियो करप्ट हो गई। तो मैं इतना प्रोफेशनली तो समझा। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। एंड अगर कोई डाउट हो तो अभी भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।